पंडित जी बहुत चक्के से खड़े हैं। क्या आपने मुझे पूछा? हाँ हाँ तुम्हें पूछा, कहां से आए? कुंदनपुर से आया हूं, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया कुंदनपुर से आया हूं, ये खत लेके आया हूं। खत खोल के पढ़ा। क्यों पंडित जी? हाँ हाँ इसमें तो ससपाल का नाम लिखा है। हाँ वो आ गया है, आ गया है। तुमने समझाया नहीं कि ससपाल से शादी करने चली जाए? कन्हैया तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी, लेकिन शादी किसी से नहीं करेगी। तो हम क्या करें? का तुम मेरे साथ चले चलो। ऐसे तो नहीं चल पाएंगे। तुम एक काम करो, भैया के पास जाना और ये कहना हम जा रहे हैं, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने जाएंगे, तब हम कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। इधर से रथ लेके चलेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे और उधर से रुक्मिणी को साथ ही ले आए। कैसी रही? बोले बहुत सुंदर। चल दिए पंडित जी। बोले भैया बलराम, जिस उद्देश्य से हम आए थे, मुरलीधर से मिलना था, मिल लिए। अब हम जाना चाहते हैं। क्या? हाँ, इसलिए कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते उत्तर दिया। अब हम घर जा रहे हैं। तो बलराम बोले कुछ दान चाहिए? बोले ना ना ना, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही जाएंगे। कहा ठीक है चलो। सब लोग चल दिए पंडित जी को भेजने।
कन्हैया ने इशारा कर दिया। पंडित जी रास्ता में बैठ गए, हाँपने लगे, खांसने लगे। बलराम बोले क्या हो गया? पंडित जी बैठ कैसे गए? दौड़ा आता है कि मिर्गी की शिकायत है, क्या हो गया? कन्हैया बोले भैया इनके ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम रथ लेके पंडित जी को कुछ दूर तक बोले हाँ चले जाओ जाओ छोड़े। कौंदनपुर से पहले ही रथ खड़ा कर लिया। क्या पंडित जी? हाँ। ये फौज किसकी है? ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल तैयारी से आया है और मैं अकेला? इतनी फौजों का सामना मैं नहीं कर सकता। कह देना रुक्मिणी से शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले श्याम तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी। तो क्या करूं? उसके पीछे मैं मर जाऊं? कहां इतनी फौज, हम अकेले? कुछ सोचो। क्या सोचे? इतना तो कर सकते, अगर रुक्मिणी को कहीं गांव से बाहर अकेले में मिला दो तो लिए जाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे किसी से। अकेले की बात है ना? हाँ। कन्हैया गांव से बाहर एक मंदिर है, तो मंदिर के पास रथ लेके चलो और हम रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने भाई मंदिर में भेज देंगे, रथ में बिठा लेना, ले जाना। कैसी रही? बोले सुंदर, अति उत्तम। रथ मंदिर पे पहुंचाया, पंडित जी घर पे पहुंचे, जो किवाड़ खटखटाए, रुक्मिणी भाग करके सामने आ गई। पंडित जी आ गए? कितने लोग आए बुलाने मुझे? कितने रथ आए हैं? कितनी फौजें आई हैं? कितने हाथी घोड़ा है? पंडित जी बोले चुपेरा, हाथी घोड़ा किलो आओ, सौ सपा मरो सुधारो। आज लो हमने देखो ना है तो तासे जलगत्ती जाने कितो सुंदर हो ये, आज देखो सपा डामर जैसो ड्राम उधारो, तूने देख डालो। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुमने कुछ सोच नहीं पाया। क्या नहीं सोच पाया? तो रुक्मिणी बोली दिल के दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और ये सच है, क्योंकि चस्का लग जाता है जब प्रेम रस पीने का, तो सारा ढंग बदल जाता है जिंदगी में जीने का। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। समझ गया। आ गए श्याम सुंदर, तुम अगर उनसे मिलना चाहती हो पूजा करने के बहाने मंदिर में चली जाओ, भाई तुम्हें श्याम के दर्शन होंगे। इसका मतलब है कि वो किसी से कह के नहीं आए, चुपचाप आए। धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। एकदम से रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हारा बड़ा एहसान है, तुम्हारा बड़ा एहसान, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। आप जाइए, अब मैं चली जाऊंगी मंदिर में, आप जाइए। पंडित जी बोले अब का मतलब निकलेगा, उतना से सूती सिखाई दी, आप जाइए। रोटी रोटी खवाइए क्या ना है, भूख लगी है। बोली क्षमा कीजिए आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगी। क्यों? भूख आवे लगी, खवाया क्या? पंडित जी जो भोजन तुम्हें बनाए तो ब्राह्मण तेरा घर ही लगी जावेगी। मेरे श्याम की सूरत है तो मंदिर से रम जावेगी। आज क्षमा करो, खाना बनाने में टाइम लगेगा और कन्हैया
दूंगी। ब्राह्मण देव कीजिए, खाना बनाने में टाइम लगेगा। अगर कन्हैया इंतजार करके वापस हो गए तो मैं कहीं की नहीं दूंगी। आप वहीं आना, द्वारिका में हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। एकदम से पंडित जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए। आएंगे इसी बहाने भगवान के फिर दर्शन करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। कोई मोटे उताजे ना जने देख के कोई डराई हुई मरो सुधरो। चले गए पंडित जी। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, दीपक जलाया, जो मंदिर को चली अकस्मात रुकम आ गया। लड़की कहाँ जा रही है? बोली भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी, कल शादी हो जाएगी, परसों ससुराल को निकल जाओगी। जी नहीं जानती हमारे साले साहब किस स्वभाव के हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है, बड़ा आदमी है। बोली भैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो अकेली नहीं जाओगी, 3-4 लड़कियां और चली जाओ इसके साथ और पूजा करा के बहुत जल्दी ले आना, रास्ता में रुकने का नहीं। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने के लिए। तो रुक्मिणी सोचने लगी जे कोई मंदिर पे ऊधम न मचाए, सो काऊ सुनाए बोली। और जब काऊ सुनाए बोली तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोली जहां में जाए समझ में ना आया थे कौन सी रुक्मिणी है। और रुक्मिणी सोचने लगी कि ऐसा न हो जो था। वो हाथ उठा करके अपनी सहेलियों से पूछने लगी बहन तो कंगन देखो, सोई समझ गए, हमें लगता है नहीं की शादी। भगवान ने इशारा दिया, अपने पास बुलाया, इधर आइए। अब रुक्मिणी ने तो कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी की एक सहेली कन्हैया पे दौड़ी पड़ी। कहां रहते हो? अकल नहीं है? जी नहीं जानते किससे बात करते हैं? राजा की लड़की है, हमें बताओ क्या काम है, बोला। रुक्मिणी बोली उनने हमें टेरो, तू बीच में कूद पड़ी। अब लड़कियां सब शांत खड़ी हो गई। रुक्मिणी भगवान के पास पहुंच गई और भगवान से सवाल कर दिया, तुम्हारे सिर पर क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बंसी बजाना आता है? हाँ हाँ, तब बजा के सुना दीजिए ना। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे, जो हमने बजाई बसुरिया, चारों दुश्मन लगे सब तो डरे बसुरिया, बिना मतलब की भाव है। बोली तो ने दिखाई दे। भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोद में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलता देखो अब संग की सहेलियां सब भाजी, गिरती जाए भजती जाए, आंगन में पछाड़ खा के गिर गई। तब तक रुकम आ गया, लड़की रुक्मिणी कहाँ है? जवाब दिया, भैया पूजा करने के लिए मंदिर में तुमने भेजा था, पता नहीं कौन इंसान आ गया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, ले गया। दूसरी लड़की बोली ले गो, सो ठीक है ले गो, हमें जवाब तक कोई चिंता ना है। हम जब सोच सोच के दुखी है जाने कब की सलाह आती, बेवकूफ के बैठी उन्होंने कौआना खानी नहीं करी। रकम वाला जानता हूं कि मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, मगर इतना ध्यान रखना ये बात किसी के कानों कान भनक ना हो, गए और अभी आए। फौज लेकर के रुकम ने घेर लिया भगवान को। दूर खड़ा हुआ देखा तो रुकम ने आवाज लगाई,
खाने वाले ग्वाले, लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया तूने। तरफा तरफा करके मारूंगा तो देखने वालों का दिल दहल जाएगा। आज तेरी मौत मेरे हाथ से है, रस्से नीचे मुरलीधर बोले चिल्लिया काय को रहे हो रुकम, कायरों की तरह गाल काय को बजा रहे हो भाई? लड़ना चाहते हो तो हम आ रहे हैं। रस्से नीचे कूद गए, घमासान युद्ध हुआ। अंत में रुकम को पकड़ करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेकर के जी हुई रुकम को मारना चाहा, रुक्मिणी बीच में पहुंच गई। लाइन लाइन मेरे भैया को ना मार, मेरे भैया की भी करे सावरिया मोई जाके जो कचू हुई गई भूलरे ध्यान मत दीजिए। मेरे भैया को छोड़ दीजिए। अगर भैया मर गया तो ये कलंक हमें लग जाएगा। जीवन भर संग की सहेलियां काहिने मारेंगी। अपने भाई को छुड़ा लेती है। मेरे भैया को मत मारो, भैया मर गया तो जीवन भर लड़कियां ताहने मारेंगी, अपने पास नहीं बैठने देंगी। रुकम को लिया, उठाया, रथ के पीछे कस दिया। मोटर मोटर देख रहे अब बैन गाय, बैन पीठ करके बैठ गई, भैया गाय बंधेरा। बलराम सोचने लगे पंडित जी को छोड़ने गए, अभी तक वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना, मगर अकेले थोड़ी आए थे, मतलब किसी लड़की की चिट्ठी लाए थे। बलराम भाग खड़े, आते ही आते जवाब दिया, क्यों श्याम किसकी लड़की उठा लाए? बोले भैया मेरा दोस्त नहीं है, इसी ने खत भेजा था। क्या लड़की, तूने ऐसा काहे को किया? बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, इसलिए। तुम्हारा भैया और तुम्हारी शादी, वो भी अपने साले से। चिंता न करो, हम तुम्हारे भैया कोई जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब तक देखा रथ के पीछे रुकुम बंधा है। पूछने लगे क्यों श्याम ये रथ के पीछे किसे बांध दिया तुमने? बोले जय तो साले साहब है, रुकुम, यही रुकुम है। बोले कोई बात नहीं। जवाब दिया कोई बात क्यों नहीं, वो तो रुक्मिणी बीच में आ गई, भैया न साले में तो मसाला ही भर के छोड़ते। बोले नहीं गलत बात, जाने दो। रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागता हुआ ससपाल के पास, और जब ससपाल ने सुना कि रुक्मिणी का हरण हो गया, फांद लेकर के ससपाल ने घेर लिया। जवाब दिया ये कौन है दूसरा इसके साथ? बोले उसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, इन दोनों भाइयों की मौत खींच के ले आई, इन दोनों को पकड़ लो, पकड़ करके हाथी से कुचलवा दो, छीन लो लड़की को। बलराम कहने लगे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ करके लड़ने के लिए मत जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है, हम अकेले ही बहुत है। ससपाल और बलराम से फिर लड़ के भाई आदेश जब दे दिया, और कितनी फौज थी राजा की सब
ससपाल उधर भाग गया, रुकुम शर्म के मारे नहीं गया। भीष्मक बड़ी खुश हुए। अंत में रुक्मिणी से कृष्ण का विवाह किया गया। और जब शादी हुई, औरतें गीत गाने लगी। गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, गाली गाने लगी। और वो गारी वाली परंपरा तो खैर हमारे देश में आज भी चल रही है। शादी में, विवाह में औरतें गारी गाती हैं। फर्क है थोड़ा सा। आजकल जैसी गारी पहले हमारे यहां नहीं गाई जाती थी। हो सकता है या तो इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होंगी उस जमाने में, इसलिए वो ऐसी गारी गाना नहीं जानती थी। अब आजकल शिक्षित समाज है, चारों तरफ पढ़े लिखे लोग हैं। कथा भागवत में अगर इन लोगों से कहो कि कीर्तन बोल लो भगवान का, तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि बड़ी शर्म आती। और बेई औरतें कहू के तेल ताई में जाए, कहू के ब्याह में जाए, फिर देखो झटकाए न गे, पता ना है कब एंटीना घूम जाए और कौन सा चैनल पकड़ ले, कहां से बोलन लगे, कोई पता नहीं। उधर भगवान कन्हैया को गारी देने लगी महिलाएं, और गारी देती भाई बोली, अरे मोरा मुकुट सिरवा में लाला तुई बाप में हंसी खुशी से रुक्मिणी को घर लाते हैं और विध विधान से विवाह उनका होता है। इस तरह पहली शादी रुक्मिणी से हुई। ससपाल उधर भाग गया, शर्म के मारे रुकुम इधर नहीं गया। ससपाल जो रुकुम का साला था वो रुकुम को बदनाम करके चला गया। पंडित जी भौचक के